पहले हमारे बाल अगर रूखे होते थे तो मैंने बहुत किया है ऑल थ्रू आउट माई कॉलेज लाइफ, हमें कहते थे अंडा दही लगाओ बालों को, और वाकई उससे एक शाइन भी आती थी। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि जितने हमने केमिकल्स बालों में लगा लिए हैं, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमें वो अफादियत नहीं देते। इसका असर, इसकी खूबसूरती, इसका इम्पैक्ट आप शायद वर्जिन हेयर पे फिर भी देख पाते हैं। इस पर क्या कहेंगी डॉक्टर अमरीन? क्या इज़ इट लाइक आई हैव कलर ट्रीटेड हेयर, तो अगर मैं अब अंडा दही लगाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाँ। मगर अगर अंडा दही लगाने के बजाय आप खाना शुरू कर दें तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। वज़न भी बढ़ेगा। नहीं, ना अंडा वज़न बढ़ाएगा ना दही वज़न बढ़ाएगी। हाँ, एंड प्लस अगर अंडा दही के साथ आप एक्सरसाइज भी करना शुरू कर दें तो और अच्छी बात है कि वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, तो उससे हेल्दी स्किन, हेल्दी स्कैल्प, एंटी एजिंग सारा काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अमरीन, मैंने ना एक पुरानी वो जैसे 50 साल पहले, 100 साल पहले जो एडवाइस दी जाती थी फॉर ब्यूटीफुल स्किन, और उसको मजाक के तौर पे किसी ने फॉरवर्ड किया, लेकिन उसमें से एक थी कि अगर आप बालों को हेल्दी रखना चाहते हैं तो रात को या दिन में एटलीस्ट आपने 100 दफ़ा कंघी करनी है, वही ब्लड सर्कुलेशन वाली बात। सो दैट ब्रॉट द क्वेश्चन टू माई माइंड कि मार्केट में हर तरह का ब्रश है, इसमें मेटालिक ब्रशेस भी हैं, प्लास्टिक वाले ब्रशेस भी हैं, सिलिकन के भी हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट ब्रश और कोम टू यूज़? अच्छा, सबसे बेस्ट जो अब कंसिडर किया जाता है, जो डर्मेटोलॉजी करते हैं, वो वुडन करते हैं। ठीक है ना। वुडन बेसिकली उसका रीज़न ये है कि वो बैक्टीरिया को कम एक्यूमुलेट करता है। ठीक है ना। अब हम बहुत सारे इस तरह के, असल चीज़ इसमें यही आती है कि आप कितना ज़्यादा सॉफ्ट ब्रिसल्स होने चाहिए, बहुत ज़्यादा उसके ब्रिसल्स जो होने हार्ड नहीं होने चाहिए, वरना वो स्कैल्प पर लेसरेशंस कर देंगे, स्क्रैचेस डाल देंगे, स्क्रैचेस से और ज़्यादा इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं। अच्छा, आजकल ये जो एक रोलर चल रहा है, डर्मा रोलर टाइप की चीज़ का, स्कैल्प का, और उस पर कहते हैं कि जितना आपने कोई सिरम है या तेल है वो बड़ा जड़ों तक जाएगा, और मैंने देखा है बाकायदा जैसे स्किन के लिए होता है, उसमें छोटे छोटे प्रेशर पॉइंट्स हैं एंड पीपल आर यूजिंग इट डे इन एंड डे आउट, और कहते हैं जी उससे बाल बढ़ेंगे। उसका कोई फायदा है? इट्स नॉट बेसिकली प्रेशर पॉइंट्स, उसमें नीडल्स होती हैं, माइक्रो नीडल्स, इट्स नैनो नीडल्स। ठीक है ना। अब ये चीज़ जो स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी डर्मेटोलॉजी सेटअप्स में, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, जो भी सीरम्स हैं उनके पेनेट्रेशन को डीप आपके फॉलिकल्स तक पहुंचाने के लिए। ठीक है। तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते थे। इससे आपका नंबर ऑफ हेयर इम्प्रूव होता था, आपके हेयर वॉल्यूम अच्छा होता था, आपका स्कैल्प, आपका ओवरऑल हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन होगी, आपका हेल्दी स्कैल्प होगा, आपके फॉलिकल्स नरिश होना शुरू होंगे। ठीक है ना। आपके न्यू फॉलिकल्स बनना शुरू होंगे, तो आपका हेयर ऑब्वियसली हेल्दी होना शुरू होते थे। मगर अब होता है क्या है, बिकॉज इट्स माइक्रो नीडलिंग। ठीक है। और बहुत सारे लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि अब वो एक दफ़ा कर लिया, उसको क्लीन नहीं कर रहे, अब वही नीडल्स वो दोबारा सर में लगा रहे हैं, और बड़े प्रेशर के साथ लगा रहे हैं, वो लाल हो जाती है वो जगह जहाँ पे आप उसको रब कर रहे हैं। शुरू में आपको फर्स्ट 2 to 3 सेशंस में अच्छा वो आ रहा है, रिजल्ट आ रहे हैं, मगर अब वो उसी को जब बार बार यूज़ कर रहे हैं, उनको स्टेराइल करने का तरीका नहीं पता, तो वो मज़ीद इन्फेक्शंस को जो है वो जमा कर रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मेरी दादी कहा करती थी, और उसके बाद मेरे अब्बा इसको बहुत रिपीट करते हैं, तो हम सबको ज़बानी याद हो गया है। वो हमेशा कहते थे हेयर ब्रश या कंघी शेयर मत करो, आपस में लड़ाई हो जाएगी। ये ज़रा मिथ भी है, लेकिन आई एम श्योर कि देयर इज़ अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कि आपकी कंघी, आपके बालों का ब्रश आपका पर्सनल आइटम होना चाहिए। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ टूथ ब्रश। आप ये एग्री करेंगे? एग्जैक्टली। ये आपने इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है ना, जिसके ऊपर बात होती नहीं है अभी तक ना। हेयर ब्रश आपका बहुत ज़्यादा, ये सिर्फ आपके बालों की स्टाइलिंग नहीं कर रहा है। ठीक है ना। इट्स कभी कभी ये इतना डेंजरस हो सकता है, इट्स नॉट लाइक जस्ट कि आपने लड़ाई हो जाएगी, ये कौन से इन्फेक्शंस आपके बालों में लेकर आ सकता है। अब हम लोग करते क्या है, एक तो शेयर करना है, दूसरा हम हेयर ब्रश की हाइजीन का भी ख्याल नहीं रखते। हम बहुत अच्छे शैम्पूज़ में इन्वेस्ट करते हैं, कंडीशनर्स हम इम्पोर्टेड मंगाते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है। हेयर ब्रश भी बहुत अच्छा लेकर आते हैं, मगर वो साल या एटलीस्ट 6 months हमारे ड्रॉर में पड़ा है, हमारे और हर किसी की ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा है। ठीक है। बच्चे से बूढ़े तक, मर्द, ख़वातीन, हर कोई यूज़ करे, मगर किसी को नहीं पता कि उसको भी डिसइंफेक्ट करने की ज़रूरत है, उसकी भी हाइजीन का ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप स्कैल्प वॉश करके आए, सब कुछ करके आए, बैक्टीरियाज ख़त्म हुए, उसके बाद आपने गंदा ब्रश उठाया जिसके अंदर बैक्टीरियाज, वायरस, फंगस का लोड था। ठीक है। और आपने उससे कंघी कर लिया, तो वो दोबारा वही जर्म्स आपके बालों में आ गए। ठीक है। तो अच्छा, उससे ज़्यादा क्या कि आपने वो ब्रश किसी और को दे भी दिया,
एक दफ़ा उसने यूज़ किया, अब उसके सर के 200 बैक्टीरियाज थे वो उसमें आ गए। आप पॉलर गए, वहाँ पर आपने कंघी करवाई तो वो 2000 लोगों पर यूज़ किया था, अब वो सारे इन्फेक्शंस आपके सर में। तो ये सिर्फ ये नहीं है, लड़ाई नहीं है, वो इतने इन्फेक्शंस आपके, यू नेम इट, सर की जुएँ, हेडलाइट्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सर में दाने होना, सर में एब्सेसेस होना, फोड़े होना, फंगल इन्फेक्शन, जैसे रिंग वॉर्म बॉडी पर आता है उसी तरह से सर में आता है, जिससे पूरे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। ये सारे इन्फेक्शंस उसको कहते हैं साइलेंट कल्प्रिट। वो खामोशी से पड़ा है। आप कह रहे हैं कि मैंने हाथ भी धोया, शैम्पू भी अच्छा किया, मेरे सर में फंगस कहाँ से आ गया और बाल क्यों गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं? डॉक्टर साहब हम आपके पास आए, आपने हमें फंगस का इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया, हमारा सारा डैंड्रफ खत्म हो गया, मगर थोड़े दिनों के बाद दोबारा आ जाता है। ठीक है ना, एक को हुआ था, अब पूरे घर को हुआ है। ठीक है, हमने ट्रीटमेंट कर दिया, पेशेंट आया, 10 दिन के बाद वो दोबारा रिपीट हो रहा है कि मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, दोबारा कैसे आ गया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो भी हेयर केयर टूल्स हैं, चाहे वो आपके रोलर ब्रशेस हैं, कंघी है, तेल लगा के इस्तेमाल करने वाली कंघी है, उनको प्लीज़ रेगुलरली वॉश, डिसइंफेक्ट एंड स्टरलाइज करें। अच्छा, सिंस यू स्पोक अबाउट फंगसेस, डॉक्टर अमरीन मुझे बताएं कि जो ख़वातीन हेड स्कार्फ लेती हैं, हिजाब लेती हैं, तो ऑब्वियसली उसमें भी कई दफ़ा हम देखते हैं कि ब्रीदेबल फैब्रिक्स नहीं होते, पॉलिएस्टर्स हैं, नायलॉन्स हैं, और वो पसीना जो आपको आ रहा है वो ट्रैप हो रहा है बिटवीन द फैब्रिक एंड योर स्कैल्प। बिल्कुल। इसके क्या नुकसान आते हैं? डैंड्रफ, फंगल इन्फेक्शन, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, ये सारी चीज़ें जो हैं, और फिर बाद में हेयर फॉल। ठीक है, सिर्फ छोटी सी केयर ना, ब्रीदेबल फैब्रिक होना बहुत ज़रूरी है कि उसमें से ये पास। अच्छा, अब आप इतनी लेयरिंग कर लेते हैं, पहले आपने बैंड्स किए, उसके बाद एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, अब वो पसीना है, और अगर आप इसको बहुत सारे दिन, जैसे जॉब पर जा रही हैं और बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए जा रही हैं, अब वो पसीना अंदर ट्रैप हो रहा है। एंड मॉइस्ट मीडियम जो होता है वो इट्स लाइक अ पेट्री डिश होता है, जिसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, सब चीज़ें ग्रो करती हैं। ठीक है, तो अब आपका स्कैल्प, जिसके अंदर ऑलरेडी हमारे हाथों पर हम वॉश करके आएंगे 99.9% बैक्टीरिया चला जाएगा, बट 0.1% इज देयर जो कि दोबारा से मल्टीप्लाई होगा। ब्रीडिंग ग्राउंड है वो। Exactly. जितना आप मॉइस्चर में उसको रखेंगे, नमी में, और पसीना वहाँ पे, हीट वहाँ पे, इट्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इट। अच्छा, दूसरी चीज़ जो लोग, जैसे आपने कहा कि लेयरिंग हुई हुई, कैप पहनी हुई है, फिर ऊपर से स्कार्फ पहना हुआ है, बहुत यानी हेयर फॉल नहीं भी हो रहा, लेकिन वो कहते हैं जी क्राउन का जो वॉल्यूम था वो चला गया है। हाँ। तो जो ख़वातीन हिजाब लेती हैं और वो कहती है कि जी हमने बालों को, जाहिर सी बात है हम वजूहात की वजह से नहीं दिखाना चाहते, क्या हेयर स्टाइल्स उनके होने चाहिए, उनकी क्या हेयर केयर टेक्निक्स होनी चाहिए? बस अंदर जो आप करें, अगर आपको बहुत ज़्यादा करना, लूज़ बन इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक है ना, वो करें, बहुत ज़्यादा टाइट बन्स ना बनाएं। एक तो आपका ह्यूमिडिटी, ऊपर से बैक्टीरियल ग्रोथ, उसका ओवरलोड, फंगल ओवरलोड, वो आपके बाल गिराएगा। ठीक है ना। दूसरा, आपके जब बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बाल रहेंगे तो आपके फॉलिकल्स वैसे ही वीक हो जाएंगे। ठीक है, वो निकलना शुरू हो जाएंगे। तो लूज़ वो जब आपके बीच में जब मौका हो तो फिर आप थोड़ा सा, और फैब्रिक थोड़ा हल्का रखें, फैब्रिक हल्का रखें, उसको हवा लगने दें। आपके पास जब मौका हो, आपके पास जब प्रिवेसी हो, आपके घर की प्रिवेसी हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आपके जो बाल हैं वो एयर ड्राई हों। आप अपने हेयर स्टाइल्स को ऐसे रखें जिसमें ट्रैक्शन या बहुत ज़्यादा पुलिंग ना हो। ब्रीदेबल फैब्रिक्स का इस्तेमाल करें। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर अबरीन फॉर सच एन इंसाइटफुल एंड अ वंडरफुल सेगमेंट। हम लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक। कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।